अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीन विद तज़ीन के साथ हमीद अब्बासी हाजिर है। आज हम बात करेंगे रोज़नामा अज़कार में छपने वाली ख़बरों के बारे में। सबसे पहले जो खबर छपी है रोज़नामा अज़कार में, शाहिद खाकान अब्बासी जो साबका वज़ीर आज़म हैं, उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून का नैब आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ हर कानूनी इक़दाम उठाने का ऐलान हुकूमत ने खुद को NRO जारी कर दिया। इस हवाले से हमारे जो एडिटर हैं रोज़नामा अज़कार के तज़ीन अख्तर साहब, उनसे बात करेंगे कि इसके बारे में, इसके पीछे क्या बात है और ये सारी डिटेल से हमें आगाह करेंगे। जी तज़ीन साहब, जी बहुत वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हमीद अब्बासी साहब। और सामीन और नाजरीन के लिए हम ये बताते चलें कि जो ख़बर होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ख़बर का एक पस मंज़र होता है और ख़बर का एक पेश मंज़र भी होता है। उसको जानना, उसको कहते हैं सियाक़ो सबाक़ और कॉन्टेक्स्ट। वो अगर आप समझ जाएं तो फिर आपको ख़बर की अहमियत और उसके अंदर क्या है वो सही तौर से आप आगाह हो सकते हैं। ये जो नया आर्डीनेंस जारी हुआ है, ये इसमें एक तो बात ये समझने की है कि आर्डीनेंस क्यों जारी हुआ भाई। जब हुकूमत मौजूद है, उसके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में वो लेके आए। और आर्डीनेंस तब जारी होता है जब असम्बली तो कोई ना हो और पार्लियामेंट कोई ना हो और आपको फिर मसला हो कानून साजी की मंजूरी लेने में कौमी असम्बली से और सेनेट से, तो फिर आप सदर के पास जाते हैं, जी आप मेहरबानी आप आर्डीनेंस जारी कर दें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, नैब आर्डीनेंस जिसके तहत चेयरमैन नैब को तोसी दी गई है, एक्सटेंशन दी गई है। तो ये एक्सटेंशन कल्चर जो है ये हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयों की बुनियाद है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप दूसरे मुस्तहकीन का हक मार रहे होते हैं। और ये मौजूदा जो चेयरमैन हैं जस्टिस जावेद इकबाल, ये 4 साल इन्होंने बतौर चेयरमैन गुजारे। और आम तौर पे एक ब्यूरोक्रेट को तैनात किया जाता है 3 साल के लिए एक जगह पे। इसका फ़लसफ़ा ये है कि 3 साल में वो ब्यूरोक्रेट उस जगह पे अपनी जितनी तवानाइयाँ और जितनी सलाहियतें होती हैं वो आज़मा लेता है और उसके बाद मज़ीद उसके पास कुछ नहीं रहता, उसको तब्दील किया जाता है ताकि वो दूसरी जगह पर जाकर वही अपनी सलाहियतें आजमाए। अब जस्टिस जावेद इकबाल साहब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक मुद्दत गुजारी, वहाँ से रिटायर हुए, 4 साल इधर नैब में किया। हम कारकर्दगी में नहीं जाते, लेकिन अब किसी और को आना चाहिए। जस्टिस जावेद इकबाल साहब क्यों नागुज़ीर हैं हुकूमत के लिए। इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बजा बोल रहे हैं कि भाई क्यों इनको एक्सटेंशन देने में इतनी दिलचस्पी है हुकूमत को। चेयरमैन नैब जो है वो तो एक ख़ुद मुख्तार और आज़ाद होना चाहिए, जो कि हुकूमत का केस हो किसी वज़ीर का तो भी वो उसी तरह देखे, अपोजिशन का हो तो भी उसी तरह देखे। अब हुकूमत ने आउट ऑफ द वे जाकर जो एक्सटेंशन दी है जस्टिस जावेद इकबाल साहब को, वो तो ममनून हो गए ना हुकूमत के। लिहाजा अब वो हुकूमत के जो केसेस होंगे रेफरेंसेस हुकूमत के ख़िलाफ़, उनको उस तरह नहीं देखेंगे जिस तरह के वो अपोजिशन के पीछे पड़े रहेंगे। और वैसे भी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि नैब कानून जो है वो ये कहता है कि चेयरमैन का तकर्रर होगा हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत के साथ। और इसमें तो मुशावरत वाला कोई तासुर ही कोई नहीं है, बल्कि इसमें तो पार्लियामेंट को भी नहीं आगाह किया गया और आर्डीनेंस जारी कर दिया गया। जी अच्छा तज़ीन साहब, ये फ्रंट पेज पे 2 कॉलम खबर छपी है रोज़नामा अज़कार में। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं कि इंग्लैंड टीम का दौरा कैंसिल करने से नुकसान हुआ। ऐसे फैसलों से खिलाड़ियों और शायकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बयान उन्होंने नहीं, ये तो वो जो रेडी वाला है क्रिकेट से प्यार करने वाला, उसको भी पता है कि वो टीम नहीं आई तो नुकसान हुआ है। और उसको भी ये पता है कि भाई खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ियों का क्या कहा उन्होंने, खिलाड़ियों उनका कहना था कि अगर डिस्टर्ब हुए हैं खिलाड़ी, ऐसे फैसलों में खिलाड़ी शकीन को मुश्किलात। शाह महमूद साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़े लर्नड आदमी हैं, वो बताने वाली बात बताएं ना, ये कौन सी बात है। ज़ाहिर है उस टीम ने आना था, मैच होने थे, उनकी पब्लिसिटी थी, मार्केटिंग थी, नुकसान तो हुआ। शाह महमूद साहब ये बताएं कि दौरा मनसूख क्यों हुआ, आपकी इतनी ग्रिप क्यों नहीं है यूके के ऊपर। और पिछले दिनों वो एक लेटर गर्दिश करता रहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर से वजाहत तलब की है कि अफ़गानिस्तान में काबुल जो 15 अगस्त को तालिबान आ गए काबुल में और कंट्रोल कर लिया,
ये एक बड़ा, इससे लेकर अब तक अमेरिका इंगेज नहीं हुआ हमारे साथ, यानी वही बात के बाइडन साहब ने कॉल नहीं की इमरान खान साहब को, तो इसके ये आप अपनी कारकर्दगी जो है इसको देखें। तो उसी तरह ऐसा ही एक लेटर, ये कहते हैं वैसे फेक है, लेकिन वो फेक है नहीं, कैफियत तो वही है ना, स्टेटस तो वही है जो उस लेटर में है। तो ऐसा ही कि एक लेटर जो है वो यूके के हाई कमिश्नर को भी लिखें, भाई आपने क्यों नहीं इस मामले को देखा और यूके गवर्नमेंट को एंगेज किया, और यूके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उसके साथ क्यों नहीं आपने लाइजान बनाया, अचानक उन्होंने क्यों मनसूख कर दिया, ये देखने वाली बातें हैं। तज़ीन साहब, रोज़नामा अज़कार में दूसरी खबर जो छपी है, तीसरी खबर फ्रंट पेज पे, जो मशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका को फौजी हल की नाकामी पर खबरदार करता रहा। अच्छा, काबुल में नई हुकूमत के साथ मुशावरत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये भी दोनों बातें यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी हैं। अब देखें, अमेरिका जो है, अमेरिका को डॉक्टर मोहित यूसुफ ने खबरदार करना है। अमेरिका के अपने यहाँ पे बहुत से चीज़ें हैं, अमेरिका को हमसे ज़्यादा पता है इस खित्ते में क्या हो रहा है। डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब की तो लॉटरी लगी हुई है। आप सिंपल PhD हैं और अमेरिका के ये ख़ुद शहरी हैं और हमारी कौमी सलामती के ये हेड बने हुए हैं। ये अजीब ही इस मुल्क के साथ एक मजाक चल रहा है। अमेरिका को सब कुछ पता है, और जो अफ़गानिस्तान में ज़ाहिर है कि तालिबान अकेले कुछ भी नहीं कर सके, उनके पास पैसे ही नहीं है और उनको सिर्फ लड़ना आता है, उनको हुकूमत गवर्नेंस तो वो कर ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ज़ाहिरी बात है कि सबको उनका साथ देना चाहिए ताकि वहाँ पे अमन व इस्तेहकाम रहे, लेकिन उसके लिए तालिबान को बुनियादी शर्त पूरी करनी है, और वो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, यानी ब्रॉड बेस जो आप कहते हैं, यानी जिसमें सारे ग्रुप शामिल हों। जी डीटर साहब, तज़ीन साहब, ये छपी है अज़कार के फ्रंट पेज पे 3 कॉलम खबर। जो सदर हैं आरफ अलवी साहब, वो कहते हैं कि पनामा, पैराडाइज और पेंडोरा ने हज़ारों ऑफशोर कंपनियों की तस्दीक की। देखें, जो अब सदर साहब को कोई पूछे, सदर साहब आप सदर हैं इस मुल्क के, आप हुक्म जारी करें ना कि ये 700 कंपनियां जो आई हैं, ये जिन जिन लोगों की हैं उनके ऊपर फौरी तहकीक शुरू की जाए, उनको फौरी शो काज नोटिस या उनको FBI उनको देखे, उनके डाटा में जाए। और अभी उन्होंने पनामा का तज़किरा भी किया सदर साहब ने, तो वो ये भी देखें कि पनामा में नवाज़ शरीफ को रगड़ा लगा के हुकूमत गिरा के, ठीक है, GITयाँ बना के, तो बाकी 400 लोग किधर गए, उनको तो आपने नहीं देखा अब तक। 3 साल से आप भी हैं, साहब आपका नारा था, ठीक है। तो ये पेंडोरा बॉक्स जो खुला है पेंडोरा लीक से, इसमें हुकूमत वक्त जो है इसकी जो एक रेट होती है और एक अखलाकी जवाज़ होता है, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर ये एक ख़ुदकुश हमला है ये, ठीक है। और इमरान खान साहब ने कह तो दिया कि हम तहकीकात कराएंगे, लेकिन कौन सी तहकीकात हैं? वो फौरी तौर पे अपने बंदों से शुरू करें ना, जो उनकी कैबिनेट में हैं, जिनके नाम आए हैं, उनके अब तक इस्तीफ़े आए हैं। सबसे पहले उनके इस्तीफ़े आने चाहिए और उसके बाद फिर पता चलेगा कि आप तहकीकात कराते हैं कि नहीं। तो सदर साहब को चाहिए कि ये स्टेटमेंट देने की बजाय वो खान साहब से इस सिलसिले में बराह रास्त बात करें। अच्छा तज़ीन साहब, पेशानी के रोज़नामा अज़कार के पेशानी के नीचे 3 कॉलम खबर छपी है। बलूचिस्तान में सियासी बुरान शदीद, कोई भी जाम कमाल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसकी 2 ज़िमनियाँ हैं साथ, पार्टी को मज़ीद तकसीम और बचाने के लिए जाम कमाल को इस्तीफ़ा दें, पार्टी रहनुमाओं का वज़ीर आला को मशवरा। इस पर आप क्या कहते हैं? जाम कमाल साहब जो है ना, ये साहबजादे हैं जाम यूसुफ साहब के, जो कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी रियासत है कल्लात, उसके ये नवाब हैं। और जब पाकिस्तान कायम हुआ था तो रियासतों को ऑप्शन दिया गया था कि आप जिसके साथ साथ जाना चाहें। तो कल्लात ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया। फिर भी हम उनके शुक्रगुज़ार हैं इस कौमी जज्बे के लिए, और उसी के तहत ही अब तक इस ख़ानदान के लोग जो, जैसे इनके वालिद साहब भी वज़ीर आला रहे हैं, जाम यूसुफ साहब भी, लेकिन जाम कमाल साहब जो हैं, इनके हवाले से बलूचिस्तान में बड़े अरसे से एक बात मशहूर है, और वो बात यह है कि नाम जाम और काम जाम, यानी नाम भी जाम है और बलूचिस्तान में सारे काम भी जाम है, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा। तो एक तो ये कैफियत है। दूसरी ये बात है कि
जब भी मुल्क में तब्दीली आई, अब पीछे आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब के दौर में बलूचिस्तान में जो उनकी गवर्नमेंट थी उसको टॉपल किया गया, जब इनकी मेन हुकूमत को भी गिराना मकसूद था। आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ। तो अब भी बलूचिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जाम साहब जो हैं उनकी हुकूमत जाम हो चुकी है। अब देखते हैं कि अभी तो वो कह रहे हैं जी मेरे पास अक्सरियत है, अब देखते हैं कि जो दूसरा जो ग्रुप है वो कब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है, और अगर नहीं लाता तो फिर जाहिर है कि ये अफवाहें हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा तज़ीन साहब, ये 3 कालम रोज़नामा अज़कार के फ्रंट पेज पे ही छपी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं शहबाज शरीफ जो कोशिश भी करते हैं मरियम नवाज़ इस पर झाड़ू फेर देती हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब जो है ना, अब मेरा ख्याल है कि उनको सीरियस बयानात देने चाहिए। मुझे याद है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी, अब मुशर्रफ साहब का दौर जो है 1999 से आप देखें 22 साल हो गए हैं उसको, ठीक है। उस वक्त भी शेख रशीद साहब के यही बयानात होते थे कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान लड़ाई हो गई है, दोनों भाइयों में इख्तलाफात पैदा हो गए, ठीक है, ख़ानदान में तकसीम होने वाली है, 22 साल पहले भी, ठीक है। फिर अभी भी वो यही स्टेटमेंट दे रहे हैं। कम अज़ कम मरियम के हवाले से उनको ख्याल करना चाहिए कि मरियम उनकी साहबजादी के बराबर हैं, और इस तरह उनको अपना एक मज़ाह पैदा करने के लिए या तवज्जो हासिल करने के लिए अजीबो-गरीब बयानात देने बिल्कुल आप देते रहें, लेकिन जो मरियम है उसका आपको इतना लिहाज ज़रूर करें। माफ़ कीजिएगा। नवाज शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात और लड़ाई और मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तकसीम के ये सारे जितने बयानात ये दे रहे हैं, ये 22 साल से हम सुन रहे हैं कहानियाँ। ये बस कहानियाँ हैं और बस ये हवा में हैं बयानात, ये सिर्फ बयानात तक महदूद हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जी तज़ीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी डिटेल से बताया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे सीन विद तज़ीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।